हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक्स है एडीबी, आईएफसी, ब्रिक्स, यूएसएमसीए, एएसईएम और आईआरडीएआई। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स है, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी सीरीज़ मैं आपको करवा रही हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियोस करवा चुकी हूँ। उस पर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए, जैसे कि WTO था, वर्ल्ड बैंक था, IMF था, UNCTAD था, सार्क, नाफ्टा, इन सभी जो भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी मैंने आपको उसमें बताए हैं। उन सभी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो उन तीनों वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करनी है ये सीरीज़ आपको। उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो सभी टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ इनकी फुल फॉर्म भी जरूर याद रखनी है, ठीक है। मोटिव क्या है एडीबी का? एडीबी इज कमिटेड टू अचीविंग ए prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia and Pacific while sustaining its effort to eradicate extreme poverty। तो मेनली क्या है, इसको एडीबी किस लिए कमिटेड है कि अचीव करना प्रोस्पेरस को, समृद्धि को, और क्या है इसके साथ ही कौन सा एरिया कवर करती है ये? एशिया और पैसिफिक का, ठीक है। और क्या करना है कि जो गरीबी है उसको कम करना है, उसके लिए ये एफर्ट करती है। इसका फॉर्म कब हुआ, कब बनी है, फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 19 दिसंबर 1966, 1966 में ये फॉर्म हुई। किस तरह की है ये? टाइप क्या है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। बैंक है एक तरीके का और डेवलपमेंट बैंक है। पर्पस क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना है, जैसे कि इसके नाम में ही है डेवलपमेंट, तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है इसका पर्पस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है इसके? मसात्सुगु असाकावा, जो कि एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। कब से? 17 जनवरी 2020 से ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और मेन ऑर्गन क्या है इसका? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे जो की पॉइंट्स एडीबी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है आईएफसी। आईएफसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और फॉर्म कब हुआ आईएफसी? जुलाई 20, 1956, 1956 में आया आईएफसी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी में। टाइप किस टाइप का है ये? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। पर्पस क्या है आईएफसी का? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना और गरीबी को कम करना। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ। जो आईएफसी का सीईओ है और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? फिलिपे ली होयूरियो, ठीक है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये सब था आईएफसी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मेनली जो ये कंट्रीज़ हैं ये डिनोट करती है इन वर्ड्स को। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। इन कंट्रीज़ के नाम पर ही ये वर्ड रखा गया है ब्रिक्स। फॉर्म कब हुआ ये? 2009 में, 2009 में बना ब्रिक्स। और ये 5 कंट्रीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है। टाइप क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके की? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
तो ये पूरा ब्रिक्स के बारे में है। मेनली क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंट्रीज़ के आते हैं, ये पूछ लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में शामिल है, पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। उसमें या इस तरह से पूछ लिया कि कौन सी इसमें शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से बताना होगा कौन सी नहीं है। तो मेनली याद रखना है। और फॉर्मेशन कब हुई, 2009 में। नेक्स्ट है USMCA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। इफेक्टिव कब हुआ ये, 1 जुलाई 2020, इसी साल आया है ये 2020 में, ठीक है। टाइप कौन सा है ये, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड। लोकेशन कहाँ है इसकी, अर्जेंटीना में। और रिप्लेसिंग नाफ्टा, यानी कि नाफ्टा की जगह पे ये आया है, नाफ्टा को हटाकर उसकी जगह USMCA आ गया है, इसको नाफ्टा को ये रिप्लेस करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको रिप्लेस करता है ये, नाफ्टा को। और किन किन के बीच, ये मैक्सिको और कनाडा के बीच, US मैक्सिको और कनाडा के बीच एग्रीमेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक है ASEM, ASEM, इसका मतलब क्या है, एशिया यूरोप एग्रीमेंट। AS से एशिया, E से यूरोप और M से मीटिंग, एशिया यूरोप मीटिंग, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई इसकी, 1 मार्च 1996, 1996 में। और किस टाइप का है ये, पॉलिटिकल डायलॉग फॉर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास IRDAI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का ही है ये। सुना भी होगा सबने IRDAI के बारे में। किस टाइप का है ये, ऑटोनॉमस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। पर्पस क्या है इसका, रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मेनली इंश्योरेंस के लिए है ये, ठीक है। जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनको कौन कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI कंट्रोल करता है, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद, जो कि इंडिया में है, ठीक है। चेयरमैन कौन है इसका, सुभाष चंद्र खुंटिया। और चीफ जनरल मैनेजर कौन है इसका, V जयानाथ कुमार। तो ये सब था IRDAI के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ADB के बारे में पढ़ा। ADB कब आया, 1966 में आया था और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, ठीक है। फिर IFC कब आया, 1956 में आया और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ठीक है। फिर ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया भी इसका पार्ट है और ये कब 2009 में फॉर्म हुआ। फिर USMCA जो कि इसी साल आया है 2020 में, और इसमें कौन कौन से है, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा, ये 3 कंट्रीज हैं, इन तीनों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। और किसको रिप्लेस करता है, नाफ्टा को ये रिप्लेस करता है, ये इम्पोर्टेंट है। ASEM क्या है, एशिया और यूरोप की मीटिंग है, जो कि 1996 में एस्टैब्लिश हुई। IRDAI जो कि इंडिया का ही है, जो कि इंश्योरेंस के लिए है, मेनली इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, डेवलप करता है, उसके लिए ये वर्क करता है, ठीक है। ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो यही थे सभी टॉपिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।